बच्चों, इस वीडियो में बाल महाभारत कथा से भीम से संबंधित एमसीक्यू करेंगे। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों एवं पांडु के 5 पुत्रों में सबसे बलशाली कौन था? धृतराष्ट्र के 100 पुत्र तथा पांडु के 5 पुत्रों में सबसे बलशाली कौन था? दुर्योधन, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम। तो इसका राइट आंसर आएगा भीम। धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों और पांडु के 5 पुत्रों में सबसे बलशाली भीम था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। भीम किसका पुत्र था? भीम किसका पुत्र था? धृतराष्ट्र का, पांडु का, भीष्म का, विदुर का। तो इसका राइट आंसर आएगा पांडु का। भीम पांडु पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। भीम की माता जी का क्या नाम था? भीम की माता कौन थी? गांधारी, गंगा, कुंती, राधिका। तो इसका राइट आंसर आएगा कुंती। भीम की माता का नाम कुंती था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। खेल खेल में भीम किन को खूब तंग करता था? खेल खेल में भीम किन को खूब तंग करता था? दुर्योधन और उसके भाइयों को, भीष्म को, अपने पिता पांडु को, अपनी माता कुंती को। तो इसका राइट आंसर आएगा दुर्योधन और उसके भाइयों को। खेल खेल में दुर्योधन और उसके भाइयों को भीम खूब तंग करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। भीम कौन था? भीम कौन था? कौरव, पांडव, गांधार, राधे। तो इसका राइट आंसर आएगा पांडव। भीम एक पांडव था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। भीम किस कारण दुर्योधन और उसके भाइयों को खूब तंग करता था? क्या कारण था जिसके कारण भीम दुर्योधन और उसके भाइयों को तंग करता था? वैर भाव के कारण, बचपन के जोश के कारण, पांडव पुत्र होने के कारण, बड़ा होने के कारण। तो इसका राइट आंसर आएगा बचपन के जोश के कारण। भीम बचपन के जोश के कारण दुर्योधन और उसके भाइयों को खूब तंग करता था। इसमें इसका आंसर वैर भाव के कारण नहीं होगा। वैर भाव तो दुर्योधन और उसके भाई भीम से करते थे, क्योंकि भीम बचपन के जोश के कारण उनको परेशान करता था या तंग करता था। इस कारण दुर्योधन और उसके भाई इनसे वैर भाव रखने लग गए थे। लेकिन भीम बचपन के जोश के कारण, बचपन से शक्तिशाली था भीम, इस कारण दुर्योधन और उसके भाइयों को तंग करता था। भीम के मन में वैर भावना नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। भीम किस अस्त्र विद्या में निपुण था? भीम किस अस्त्र विद्या में निपुण था? धनुष बाण में, गदा में, तलवार में, भाले में। तो इसका राइट आंसर आएगा गदा में। भीम गदा में निपुण था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। भीम की प्रसिद्धि का प्रमुख कारण उसके जीवन की कौन सी विशेषता थी? भीम की प्रसिद्धि का प्रमुख कारण उसके जीवन की कौन सी विशेषता थी? लंबाई, धर्मज्ञता, शक्ति, क्रोध। तो इसका राइट ऑप्शन आएगा शक्ति। भीम की प्रसिद्धि का प्रमुख कारण कौन सी विशेषता थी? शक्ति थी। उनके जीवन में शक्ति सबसे विशेष थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। द्रौपदी के अपमान के समय भीम ने किसकी छाती के खून को पीकर प्यास बुझाने की प्रतिज्ञा की थी? दुर्योधन की, कर्ण की, सारथी अधिरथ की, दुशासन की। तो इसका राइट आंसर आएगा दुशासन की। द्रौपदी के अपमान का बदला लेने के लिए भीम ने दुशासन की छाती के खून को पीकर प्यास बुझाने की प्रतिज्ञा खाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। सारथी के बेटे धनुष छोड़कर हाथ में चाबुक लो चाबुक। ये शब्द किसने किसके प्रति कहे हैं? भीम ने अर्जुन के प्रति, भीम ने कर्ण के प्रति, अर्जुन ने अधिरथ के प्रति, कर्ण ने सहदेव के प्रति। तो इसका राइट आंसर आएगा भीम ने कर्ण के प्रति। सारथी के बेटे धनुष छोड़कर हाथ में चाबुक लो चाबुक, ये शब्द भीम ने कहे थे और कर्ण के प्रति कहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। दुर्योधन और उसके भाई मन ही मन किससे ईर्ष्या करते थे? दुर्योधन और उसके भाई मन ही मन किससे ईर्ष्या करते थे? कर्ण से, भीम से, नकुल से, सहदेव से। तो इसका राइट आंसर आएगा भीम से। दुर्योधन और उसके भाई वैसे तो सभी पांडवों से ईर्ष्या करते थे, किंतु
भीम से वे अधिक ईर्ष्या करते थे, क्योंकि भीम उन्हें परेशान करता था, तंग करता था शक्ति के कारण। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा भीम से। दुर्योधन और उसके भाई मनीमन भीम से ईर्ष्या करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। कृपाचार्य कौन थे? कृपाचार्य कौन थे? कौरव पांडवों के शिक्षक, धृतराष्ट्र के सेनापति, भीष्म के शिष्य, युधिष्ठिर के पिता। तो इसका राइट आंसर आएगा कौरव पांडवों के शिक्षक। कृपाचार्य कौन थे? कौरव और पांडवों के शिक्षक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। अस्त्र विद्या में कौन कौरवों से आगे निकल गए? अस्त्र विद्या में कौन कौरवों से आगे निकल गए? पांडव, कर्ण, विदुर, गांधार। तो इसका राइट आंसर आएगा पांडव। कृपाचार्य जब अस्त्र विद्या कौरवों और पांडवों को सिखाते थे तो पांडव विद्या, अस्त्र विद्या में भी कौरवों से आगे निकल गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। कौन पांडवों को नीचा दिखाने का हर संभव प्रयत्न करता रहता था? पांडवों को नीचा दिखाने का हर संभव प्रयत्न कौन करता रहता था? भीष्म, कर्ण, दुर्योधन, विदुर। तो इसका राइट आंसर आएगा दुर्योधन। दुर्योधन पांडवों को नीचा दिखाने का हर संभव प्रयत्न करता रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। किसने भीम को मारने की योजना बनाई? भीम को मारने की योजना किसने बनाई? कौरवों ने, पांचाल ने, गांधार ने, पांडवों ने। तो इसका राइट आंसर आएगा कौरवों ने। कौरवों ने भीम को मारने की योजना बनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल क्रीड़ा का प्रबंध किसने किया? जल क्रीड़ा का प्रबंध किसने किया था? पांडवों ने, कौरवों ने, भीष्म ने, कर्ण ने। तो इसका राइट आंसर आएगा कौरवों ने। जल क्रीड़ा का प्रबंध किसने किया था? कौरवों ने। अगर क्वेश्चन में यूँ पूछ लिया जाए कि कौरवों ने किसका प्रबंध किया था, तो जल क्रीड़ा का प्रबंध कौरवों ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। किसने पांचों पांडवों को जल क्रीड़ा के लिए आमंत्रित किया? किसने पांचों पांडवों को जल क्रीड़ा के लिए आमंत्रित किया था? कौरवों ने, भीष्म ने, श्री कृष्ण ने, कृपाचार्य ने। तो इसका राइट आंसर आएगा कौरवों ने। कौरवों ने पांडवों को जल क्रीड़ा के लिए आमंत्रित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। दुर्योधन ने धोखे से किसके भोजन में विष मिला दिया था? दुर्योधन ने धोखे से किसके भोजन में विष मिला दिया था? किसके भोजन में जहर मिलाया था? अर्जुन के, युधिष्ठिर के, भीम के, नकुल के। तो इसका राइट आंसर आएगा भीम के भोजन में विष मिला दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। दुर्योधन ने भीम को लताओं में बांधकर कहाँ फेंक दिया था? दुर्योधन ने भीम को लताओं में बांधकर कहाँ फेंक दिया था? लताएं किसको कहते हैं? पेड़ों की टहनियों को। दुर्योधन ने भीम को लताओं में बांधकर कहाँ फेंक दिया था? गंगा की धारा में, जंगल में, चट्टान के नीचे, खाई में। तो इसका राइट आंसर आएगा गंगा की धारा में। दुर्योधन ने भीम को टहनियों में बांध के गंगा की धारा में फेंक दिया था, लेकिन फिर भी भीम बचकर आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। कुंती ने किसको बुलाकर बताया कि दुर्योधन भीम को मार डालना चाहता है? कुंती ने किसको बुलाकर बताया कि दुर्योधन भीम को मार डालना चाहता है? भीष्म को, धृतराष्ट्र को, विदुर को, युधिष्ठिर को। इसका राइट आंसर आएगा विदुर को। कुंती ने विदुर को बुलाकर बताया कि दुर्योधन भीम को मार डालना चाहता है। दैट्स ऑल।